घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, लानोस, कोलंबिया और वेनेजुएला। कंपास, ब्राज़ील। सवाना, पूर्वी अफ्रीका। सेल्वास, अमेज़न बेसिन, पार्कलैंड, अफ्रीका। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, पंपास, अर्जेंटीना। स्टेपी, मध्य एशिया, यूक्रेन। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। पुस्टाज, हंगरी। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। भारत के घास के मैदान, सोनमर्ग या गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। बुग्याल, उत्तराखंड। उर्मिल, कर्नाटक। सोला, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट। बन्नी घास, गुजरात, कच्छ के रण में पाई जाती है। खज्जर चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में रखा गया है शैवाल को, पेड़ पौधों को। उपभोक्ता में रखा गया है जीव जंतु, मनुष्य। अपघटक में रखा गया है कवक और जीवाणु को। ठीक है। अजैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है भौतिक। कार्बनिक में आपके आ गए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया। अकार्बनिक में आ गए अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि। भौतिक में आ जाएंगे वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकेल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक थे एजी टॉन्सले 1935 में। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक थे अर्नीस नीस। कौन थे? अर्नीस नीस। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की थी? चार्ल्स डार्विन ने। मेघ बीजन कृत्रिम वर्षा होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड का मिश्रण। क्या CO2 प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादक बात कर लेते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है, इसमें उत्पादक होते हैं विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहते हैं, इसमें जो उत्पादक तंत्र होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे। घास स्थल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें जो उत्पादक होते हैं विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगलीय छोटे शाकीय पौधे होते हैं। फसल क्रॉप भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें उत्पादक होते हैं उपस्थित फसल के पौधे, ये आपके उत्पादक होते हैं। अब कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र है पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जंगल। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहलाता है नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र ये है समुद्र।
सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ये होता है परपोषी गुण। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक को कहते हैं। अपघटक कौन कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? खाद्य जाल में। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्रहों की, उनके परिक्रमण काल की, घूर्णन काल की और उनकी विशेषताओं की। तो पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। घूर्णन काल 59 दिन का होता है। अब बुध की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध। इसमें वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। अब हम शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल होता है 255 दिन होता है। 255 दिन होता है और इसको इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। इसका घूर्णन काल 243 दिन होता है। शुक्र ग्रह की विशेषताएं देख लेते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे अधिक गर्म ग्रह होता है। भोर और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अधिक ताप और CO2 के कारण इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है। इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन होता है। पृथ्वी अपना घूर्णन एक दिन में पूरा करती है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें वायुमंडल है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल ग्रह। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन होता है और घूर्णन काल पृथ्वी के समान एक दिन होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जिसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल होता है 12 साल। कितना होता है? 12 साल होता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट। आप एक लगभग कह सकते हैं 10 घंटे। इसकी ज़रा विशेषताएं देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। पहली खास बात यह है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती है और अपने आप में एक खास बात यह है, इसे लघु सौरयंत्र भी कहा जाता है और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है। एक खास बात बृहस्पति की यह होती है, यह अपने अक्ष में सबसे तेज चक्कर लगाता है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 29 साल 5 महीने होता है और इसका घूर्णन काल होता है 10 घंटे 40 मिनट। और शनि ग्रह की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह पीले तारे की तरह दिखाई देता है। इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन नाम है। क्या नाम है? टाइटन नाम है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरुण की। अरुण ग्रह का जिसको यूरेनस भी कहा जाता है, इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 84 साल होता है।
घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट होता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण का जो परिक्रमण काल होता है 164 साल होता है। इसका घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट होता है, हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। अब कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने दिया था? तो ये दिया था एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम होता है दुग्ध मेखला होता है, या तो आप इसको आकाशगंगा भी कह सकते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। कितनी है? सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है बृहस्पति है। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और एक है डीमोस। ग्रहों की गति के संबंध में किसने नियम दिए थे? केपलर ने दिए थे। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 गुणे 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड होती है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं? तो 7 वलय हैं। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? शनि का। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका जो घनत्व है जल से भी कम होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात को। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को। सूर्य किस तारीख को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है? तो एक डेट है 21 मार्च और एक डेट है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है ना, वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा होता है ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। अपसौर का मतलब होता है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को होती है। उपसौर का अर्थ होता है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी। एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। सबसे अधिक टाइम जोन रूस के पास है जो कि 11 है। अमेरिका के पास 9 है। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 टाइम जोन है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना कहलाता है सूर्य ग्रहण।
चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना कहलाता है चंद्र ग्रहण। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह होता है बुध। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह शनि। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सूर्य से दूरस्थ ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमीनियम। सियोल बना होता है SI मतलब सिलिका और Al मतलब एल्यूमीनियम। सीमा बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। निफे बना होता है निकेल और फेरस से। किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है? कायांतरित चट्टानें। यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कायांतरित चट्टानें। केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। आग्नेय चट्टान एवं परिवर्तित रूप। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जिसका परिवर्तित रूप नीस होता है। गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है जिसका परिवर्तित रूप सरपेंटाइन होता है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जिसका परिवर्तित रूप सिस्ट होता है। अवसादी चट्टानें एवं परिवर्तित रूप। अवसादी चट्टान और परिवर्तित रूप देख लेते हैं। सपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, क्ले एवं सैल, स्लेट अथवा अभ्रक सिस्ट। चूने का पत्थर, संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। यानी कि सीधी सी अगर हम बात करें तो जो ग्रेफाइट और हीरा है ये बिटुमिनस कोयला से प्राप्त किया जाता है और एंथ्रेसाइट कोयला लिग्नाइट कोयला से प्राप्त किया जाता है। संगमरमर चाक एवं डोलोमाइट से प्राप्त किया जाता है और चूने के पत्थर से भी प्राप्त कर लिया जाता है। एग्जाम में पूछने के लिए क्या आता है कि सपिंड कौन सी चट्टान है? तो सपिंड अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। क्ले एवं सैल अवसादी चट्टान है। चूने का पत्थर एक अवसादी चट्टान है। चाक एवं डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। लिग्नाइट अवसादी चट्टान है। बिटुमिनस कोयला अवसादी चट्टान है। अब बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों की। भारत में पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं धात्विक खनिजों के लिए। अब बात कर लेते हैं भूकंप की। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की खोज की थी 1880 में जॉन मिलने ने। सर्वाधिक भूकंप वाला देश जापान। भूकंप मापने की इकाई है रिएक्टर स्केल। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरों को सुनामी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कहाँ पर है? हिमालय पर्वत और गुजरात में। सुनामी शब्द कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 0 से 9 तक हैं। चक्रवात एवं उनके स्थानीय नाम। टाइफून ये आपका चीन में, फिलीपींस और जापान में होता है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। चक्रवात भारत और बांग्लादेश। टॉर्नेडो कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र। विली विली ऑस्ट्रेलिया।
आपदा के प्रकार। प्राकृतिक जनित और मानव जनित। भूकंप, तो पहले बात कर लेते हैं प्रकृति जनित की। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन और सुनामी, ये सारी की सारी प्रकृति जनित आपदा हैं। मानव जनित आपदाएं, रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग और मानव जनित भूस्खलन, ये सारे के सारे मानव जनित आपदा के प्रकार हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। आर्गन थर्ड नंबर पे पाई जाती है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अन्य सभी गैसें 0.04%। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा, पाला, ओलावृष्टि आदि किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। जेट स्ट्रीम धाराएं कहाँ प्रवाहित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है? समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती हैं? आयन मंडल में। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 या फिर 8,850 मीटर। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है महासिन राम में होती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर जोड़ती है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जलसंधि जोड़ती है। यूरोप महाद्वीप। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को। झीलों का देश या फिर हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इटली की गंगा कहलाती है पो नदी। किसानों का देश या फिर समुद्रों की रानी फ्रांस को कहते हैं। यूरोप का भारत कहलाता है इटली। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है? पनामा नहर। रेड इंडियन जनजाति है मैक्सिको उत्तरी अमेरिका। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा। दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्ण नगर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। हीरो का नगर किम्बरले। अंध महाद्वीप अफ्रीका। वनों का देश कांगो को कहा जाता है।
जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक। श्वेत महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमंडसेन। सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप का माउंट एरबुस। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है लाइकेन व मॉस। भारतीय द्वितीय शोध संस्थान मैत्री 1989 ईस्वी। भारतीय तृतीय शोध संस्थान भारत का प्रथम भारतीय शोध संस्थान जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किया गया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, जो कि अब नष्ट हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे लवणीय सागर मृत सागर। सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच पाई जाती है हिंद महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ बनता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? भूमध्य सागर। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। पहले हम बात करते हैं गर्म जलधारा की। उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो जापान की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की। क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, पेरू जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधारा। तो पहले बात करते हैं गर्म जलधारा की। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा। अब बात करते हैं ठंडी जलधारा की। लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा। वेनेजुएला की जलधारा जो गर्म और ठंडी दो भागों में टूट जाती है। कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अब बात करते हैं हिंद महासागर की जलधाराओं की। तो पहले बात करते हैं गर्म एवं स्थायी जलधारा की। दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलाहस की जलधारा। ठंडी एवं स्थायी जलधारा की बात करते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। नोट: महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। अब बात करते हैं प्रमुख फसलों की। तो रबी की फसल के प्रकार और प्रमुख फसलें। तो पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और इसको जो काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो बात करते हैं प्रमुख रबी की फसलों की। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। इसको काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल की बुआई होती है मार्च और जुलाई में। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां आदि ये जायद की फसलें हैं। नकदी फसल गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला ये नकदी फसलों के उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन,
मोरीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फसलों, फल सब्जी आदि का उत्पादन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ओलेरीकल्चर, साग सब्जियों का उत्पादन। वर्मीकल्चर, केंचुओं का उत्पादन। पोमोलॉजी, फल का उत्पादन। फ्लोरीकल्चर, फूल उत्पाद। सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। ओलिवीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती को ओलिवीकल्चर कहते हैं। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें मृदा रहित खेती होती है। कुछ प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या तो प्याज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल या बागवानी में वृद्धि से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मृदा का वितरण एक परिचय। जलोढ़ मृदा यह एक उपजाऊ मृदा है जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। काली मृदा कपास खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। लाल मृदा यह अधिक उपजाऊ नहीं होती है। लैटेराइट मृदा भवन निर्माण हेतु उपयोगी होती है, सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। पर्वतीय मृदा कम उपजाऊ होती है। मरुस्थलीय मृदा यह उपजाऊ नहीं होती है। पीट व जैव मृदा ह्यूमस की अधिकता के कारण मैंग्रोव वनस्पति हेतु उपयोगी होती है। लवणीय मृदा वनस्पतियों का अभाव होता है। अब ये देख लेते हैं कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान, कश्मीर घाटी, असम घाटी, गुजरात, तटीय भाग। काली मृदा का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग। लाल मृदा छोटा नागपुर पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पूर्वी महाराष्ट्र। लैटेराइट मृदा का क्षेत्र पश्चिमी घाट, नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम का पर्वतीय भाग तथा राजमहल की पहाड़ियाँ। पर्वतीय मृदा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा। पीट व जैव मृदा हिमालय का तराई व डेल्टाई क्षेत्र। लवणीय मृदा कच्छ के रन व दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं कुछ जैविक खादों की। जैविक खाद कौन कौन सी होती हैं और उर्वरक व रासायनिक खाद कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जैविक खाद की। आपका हो गया गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट की खाद। कंपोस्ट खाद कौन कौन सी होती है, जैसे कि बेकार साग सब्जी हो गई, पौधे हो गए, पत्तियाँ हो गई, इनसे जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट खाद कहा जाता है। नीम की खली खाद, मलमूत्र की खाद, केचुए से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। ये सभी के सभी जैविक खाद के उदाहरण थे। अब चलते हैं उर्वरक व रासायनिक खादों में। तो यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट, जिंक फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये सभी के सभी आपके रासायनिक खाद के उदाहरण थे। प्रमुख नगरों के उपनाम। संगम नगरी
कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि अयोध्या को कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य सीतापुर को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली, इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज, ताज नगरी पेठा नगरी आगरा, सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज या फिर भारत का सिराज ये जौनपुर को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, पंडों का नगर, घाटों का नगर वाराणसी, लड्डू नगरी संडीला हरदोई। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में 2013 में। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू मनाती है। थारू जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है? वजहर। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति थारू है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कौन सी है? गोंड समूह की है। जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोश पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, कन्नौज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि स्थलों की कितनी संख्या है? 7 है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा व इटावा, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज, कछुआ वन्य जीव विहार रामनगर वाराणसी, नवाबगंज वन्य जीव विहार उन्नाव। अब ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा विहार किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कृष्ण मृग, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और शाही बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगर, कछुआ, भालू, 400 प्रजाति के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार काला मृग, नीलगाय, लंगूर, बंदर के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार लकड़बग्घा, गेंजेटिक, डॉल्फिन, गीदड़, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सुहागी बरवा तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। कछुआ वन्य जीव विहार कछुआ के लिए प्रसिद्ध है और गांगेय डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। और नवाबगंज वन्य जीव विहार खरगोश के लिए प्रसिद्ध है और नेवला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तबला और सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने किया था। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था। आधुनिक शास्त्रीय गायक का पिता माना जाता है उस्ताद फयाज खान को। प्रदेश में कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्ज़ापुर वाराणसी। सोहर संस्कार गीत नटका व कव्वाली अवध क्षेत्र। झूला होरी फाग लंगुरिया रसिया ब्रज क्षेत्र। हरदौल पवारा ईसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रदेश का वर्तमान में लोक नाट्य कौन सा है? रामलीला, रासलीला, नौटंकी। ईसुरी फाग का प्रचलन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर काशी को 2016 और कुंभ मेला को 2017। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा 900 किलोमीटर। गंगा नदी प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। उत्तर प्रदेश में बीहड़ बनाने वाली नदी है चंबल। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के हेतु 23 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी सबरी संकल्प पोषण योजना। नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी 16 जून 2017 को श्रम विभाग के द्वारा। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, लाख बहोश पश्चिम बिहार, कन्नौज, पटना पश्चिम बिहार, एटा, विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा, पार्वती, औरंग पश्चिम बिहार, गोंडा, समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी, बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर, सांडा पश्चिम बिहार, हरदोई, सुरहाताल पश्चिम बिहार, बलिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़, ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर, सुरसरोवर पश्चिम बिहार, आगरा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय समाज का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। सत्य शोधक समाज का गठन किया था ज्योतिबा फुले ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 11 सितंबर 1893 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। डेट्रॉयट संबंधित है मोटर वाहन उद्योग से। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के सूती वस्त्र उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सूती वस्त्र की राजधानी है मुंबई। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा, प्रयागराज आदि। सिलिकॉन घाटी स्थित है कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में। भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है बेंगलुरु में। जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम। चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कहवा उत्पादक में प्रथम राज्य कर्नाटक। रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। पश्मीना। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से। अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चीनी कारखाने महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल भारतीय प्राकृतिक स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। जयपुर को शामिल किया गया 2019 में। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको संरचना 2018 में। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। कोरोना वायरस से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य। 31 दिसंबर 2019 को कोरोना का पहला मामला आया चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से। इस कोरोना वायरस की पहचान की गई है नोवेल कोरोना वायरस 2019। इस वायरस से जनित बीमारी का नाम है कोविड-19। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया 11 मार्च 2020 को। भारत में पहली बार कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी
केरल में कोविड-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला प्रकाश में आया था। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की गई है? कोवैक्सीन। कोविड-19 संबंधित केंद्र राज्य सरकार व अन्य की योजनाएं: कोरोना कवच भारत सरकार, आरोग्य सेतु भारत सरकार, आई गॉट भारत सरकार, ब्रेक द चैन केरल सरकार, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, प्रज्ञम ऐप झारखंड, आयुष कवच उत्तर प्रदेश, नाड़ी ऐप पुदुचेरी, नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक, मो जीवन उड़ीसा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना, आयुष संजीवनी ऐप केंद्र सरकार, मिशन सागर केंद्र सरकार, कोरोना सहायता ऐप बिहार। देश तथा उनसे संबंधित रेखाएं: रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। शून्य रेखा भारत एवं बांग्लादेश के बीच। कौन सी रेखा? 0 डिग्री, जीरो रेखा, शून्य रेखा भारत एवं बांग्लादेश के बीच। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच। मैगी नॉट रेखा फ्रांस द्वारा जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा। अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस: विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 21 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर। आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश। मॉस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? टुंड्रा प्रदेश की। रेनडियर जंतु पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है टैगा प्रदेश में। टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक होती है टुंड्रा बायोम में। टुंड्रा बायोम क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम है मॉस, लाइकेन, रेनडियर, एस्किमो, मानो। यानी कहने का मतलब ये है मॉस और लाइकेन को रेनडियर खा जाते हैं और रेनडियर को एस्किमो, मानो खा जाता है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक एक होता है ब्यूरो मानक, जो कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों पर लगाया जाता है। एग मार्क कृषि या खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता की जांच के लिए। हॉल मार्क सोने की गुणवत्ता के लिए। इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ भारतीय पर्यावरणीय संस्थान की। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई,
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हावड़ा पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान बंगलौर, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनेप की स्थापना होती है 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। संयुक्त और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है यूनेप, और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं IUCN की। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को होती है। इसका मुख्यालय है मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में है। इसका काम होता है संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक, कौन सा, रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। ठीक है, स्थापना होती है 29 अप्रैल 1961 को, और WWF का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक है जॉइंट पांडा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण को रोकना था। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकना, ठीक है, और ओजोन परत का संरक्षण करना था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जापान 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। रियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील 1992। रियो डे जेनेरियो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति दे दी गई इसमें। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इसको पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहा जाता है, जो 2002 में आयोजित किया गया। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक है, पर्यावरण सुधार आंदोलन। तो पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन को 1973 और 74 में चलाया गया था, उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे गौरी देवी, चंडी देवी और भट्ट सुंदरलाल बहुगुणा। कितने लोग थे? गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य क्या था? वृक्षों की कटाई पर रोक हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया था। शांत घाटी आंदोलन 1973 में केरल के पलक्कड़ में किया गया था। इसका प्रमुख नेतृत्व किया था सुगाथा कुमारी ने। साइलेंट वैली आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मैत्री आंदोलन, ये आपका 1994 में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था कल्याण सिंह रावत ने। होता क्या है, 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूता चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए
दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार में शुरू हुआ था। यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना था।